Morning students, today we are going to start a new lesson under the title The Ostrich and the Hedgehog from your English reader book. So as the name suggests, ostrich and the hedgehog. Ostrich is a bird and hedgehog is a small animal. So it's the story of the ostrich and the hedgehog. So it is going to be little interesting because as you see here, this is hedgehog. ये जो इसके पोर्शन है, जो इसकी बॉडी का ये जो पोर्शन है, ये एक स्मॉल सा क्रिएचर है. ये जो थॉर्न्स हैं, ये कांटे जो हैं, ये इसकी फुल बॉडी पे रहते हैं. किसकी फुल बॉडी पे? hedgehog की. ये hedgehog है. ये जो कांटे हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं एनिमी से बचने के लिए. और दिस इज़ एन ऑस्ट्रिच. ठीक है, मुझे पता है कि दिस इज़ वेरी न्यू थिंग टू वॉच अ बर्ड एंड अ स्मॉल क्रिएचर, एंड आई डोंट थिंक कि आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता है. सो आई मेक अ chart of some interesting facts about these two. So here today we are going to study about these two, कि what are they and what are their specialities. Interesting facts about ostrich and interesting facts about hedgehogs. These two are the things from which we are going to learn about them something more extra than that is given in our English reader book. So these interesting facts tell us much more about the ostrich and the hedgehog. So here interesting facts about ostrich. There is no need to write these interesting facts in your English notebook. Just read them and keep it in your mind. So here first one, they are the biggest living bird species. ऑस्ट्रिच जो है वो एक बर्ड है, और कौन सा बर्ड है? बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, लेकिन ये ऐसा बिगेस्ट बर्ड है जो उड़ नहीं सकता. सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता. ऑस्ट्रिच डू नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच रन फास्टर देन एनी अदर बर्ड. दुनिया के सभी बर्ड्स में जो ऑस्ट्रिच है वो सबसे तेज़ भाग सकता है. उड़ तो नहीं सकता, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दौड़ सकता है, लेकिन सभी बर्ड से ज़्यादा. ऑस्ट्रिच हैव 3 स्टोमक. हमारे पास एक स्टोमक रहता है ह्यूमन बींग्स के पास, लेकिन ऑस्ट्रिच के पास 3 स्टोमक हैं. ऑस्ट्रिच ब्रेन is as big as a walnut and smaller than their eyes. They are not particularly intelligent. ऑस्ट्रिच का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो वॉलनट मीन्स अखरोट जितना छोटा होता है. ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ब्रेन रहता है इनका. तो लेकिन जो इनकी आइज़ हैं वो इनके ब्रेन से ज़्यादा बड़ी होती हैं. क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये. इनका जो ब्रेन है वो अखरोट के जितना छोटा होता है, लेकिन इनका जो आइज़ हैं वो इनके ब्रेन से ज़्यादा बड़ी होती हैं. छोटा ब्रेन होने के कारण जो है ये बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है, मेल ऑस्ट्रिच इज कॉल्ड कॉक और रूस्टर. मेल ऑस्ट्रिच को क्या बोला जाता है? कॉक या फिर रूस्टर. फीमेल ऑस्ट्रिच आर कॉल्ड हैन. फीमेल ऑस्ट्रिच को हम हैन कहते हैं. सो वी आर मूविंग ऑन टू द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट hedgehogs. Hedgehogs are famous for their prickly spines. Prickly spines क्या होगी? ये जो कांटे हैं. ठीक है, ये जो मैं जिनको थॉर्न्स बोल रही थी, these are called prickly spines. prickly होता है चुभने वाला. which they have everywhere except on their face, legs and bellies. इनके पूरे शरीर पे ये जो prickly spines रहती हैं, ये कांटे रहते हैं, लेकिन कहाँ नहीं होते? एक फेस पे, लेग्स पे और इनकी belly पे नहीं होंगे. belly means tummy. They do not use their eyes to hunt because they have very poor eyesight. They rely on hearing and smelling. ये जब हंट करते हैं, hedgehogs जब हंट करते हैं, हंट मीन्स शिकार करते हैं, तो ये इनकी अपनी नज़रों का यूज़ नहीं करते, बिकॉज इनकी जो नज़रें हैं, इनकी जो नज़र है वो बहुत ही कमज़ोर होती है. तो देखने की क्षमता इनमें बहुत कम होती है, जिस वजह से ये हंटिंग नहीं कर पाते. ये सिर्फ किस पे रिलाई करते? रिलाई मीन्स
ये लोग किस पे डिपेंड हैं? अपनी सुनने की क्षमता, हियरिंग पे और स्मेलिंग पे, तभी वो हंट कर सकते हैं। स्मेल करते हैं, सुनते हैं और हंट कर लेते हैं, लेकिन अगर इनकी आंखों पे जाया जाए तो ये आंखों से हंट नहीं कर सकते। फीमेल hedgehogs आर नोन एज सोज, SOWS. Male hedgehogs is called a boar. Male hedgehog is called a boar. A group of hedgehog is called an array, ARRAY. ग्रुप जो होता है hedgehog का, उसको array कहा जाता है. So here some difficult words within the chapter and their meanings. Stumpy, this is the word which is frequently used in the lesson. So here you have to memorize or you have to keep in mind these difficult words. Stumpy means fat and short, जिसको हम fat and short, this is stumpy. Fat and short, this is stumpy. इसको हम stumpy बोलेंगे, और यानी कि hedgehog को हम stumpy बोलेंगे. Stride means long steps. Edge means border. Sore means painful. So these are the difficult words. You have to note them in your notebook and learn it. ठीक है? So these interesting facts I have given you. You have to just keep them in mind because I am going to ask you about these interesting facts, that what were they, and मैं कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ, लाइक विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है, ऐसा वाला हो सकता है. वट वी कॉल अ मेल hedgehog, वट वी कॉल अ फीमेल ऑस्ट्रिच, वट वी कॉल अ फीमेल ऑस्ट्रिच. येस, so these type of questions I am going to put in future tests. So here I am going to end my lecture. In my next lecture I am going to give you the explanation of this story. Till then, thank you and take care.